DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 9 मई सिर्फ अफवाज का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई वाक़या करने और कराने वालों को आइन के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। फौज पर हमला किया गया, आबादी पाकिस्तान के घर को जलाया गया, अवाम के दरमियान नफरत पैदा की गई। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कि कहाँ कहाँ हमला करना है। अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की गई। फौज और इदारों के खिलाफ लोगों की जहन साजी की गई। चंद घंटों के अंदर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। जब ये सब कुछ सामने आया तो अवाम का रद्द-ए-अमल भी सब ने देखा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 8 फरवरी को टर्न आउट 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ वोटर्स ने उस दिन वोट कास्ट किया। सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मुजमुई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। इस जमात को 1 करोड़ 85 लाख वोट मिले। ये बात गलत है। इस जमात को मिलने वाले सारे वोट फौज के खिलाफ थे। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि ये वोट 9 मई के हक में था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के अदलिया में मुदाखलत के इल्जामात से मुतालिक आज खुद नोटिस। केस की समात के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि मुल्क आइन के तहत चल रहा है या नहीं। मजीद तफसील इस्लामाबाद से रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का अदलिया में मुदाखलत के हवाले से खत का मामला। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू अज खुद नोटिस की समात। अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। केस की समात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। दौरान समात जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि 6 जजेस ने मुश्तरका खत लिखा। हतमी जिम्मेदारी तो वफाकी हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन वादे करनी चाहिए। हमने 76 साल झूठ बोला और सच को छुपाया है। हमें अब खौफ खत्म करके सच बोलना चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील रियाजत अली ने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल इस मामले की जुडिशल तहकीकात कराना चाहती है। जुडिशल कमीशन बनाकर कसूरवारों को सजा दी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर कुछ हो तो वकला की तरह जजेस भी इकट्ठे हो जाएं। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने कहा कि फर्ज करें धमकी आती है, मैं शिकायत दायर करूं ये बेहतर है या अपना इख्तियार इस्तेमाल करना। मैं अपने इख्तियारात किसी कमीशन को क्यों दूं। जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें चाहती हैं कि मुदाखलत उनके लिए की जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमारे सामने बड़ा सवाल ये है कि आया ये मुल्क आइन के तहत चल रहा है या नहीं। किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में अब तक सजाएं दी जा चुकी होती। नाज़रीन, जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम का ये मामला है। जस्टिस बाबर सत्तार के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी ने खत में कहा कि सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। बदनीयती पर मबनी मुहिम में तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इससे कबल जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खत लिखा था। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जस्टिस बाबर के खत को बाकायदा दरख्वास्त में तब्दील करके तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदलिया में मुदाखलत बारे खत के बाद सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई गई। अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अमरीकी सफीर की मुलाकात हुई है। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उमर अयूब और PTI के दीगर रहनुमाओं से मुआशी इस्लाहात खित्ते की सिक्योरिटी इंसानी हकूक़ पर गुफ्तगू हुई है। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी गौर किया गया। हमारी किसी एक सियासी जमात के लिए कोई पोजीशन नहीं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान महदूद तसादुम पर भी आगाह किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात पर तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उमर अयूब और PTI के दीगर रहनुमाओं से मुआशी इस्लाहात खित्ते की सिक्योरिटी इंसानी हकूक़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गौर किया गया। हमारी किसी एक सियासी जमातों के लिए कोई पोजीशन नहीं है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान महदूद तसादुम से भी आगाह हैं। इसराइली नेतन्याहू की नाकाम जंगी पॉलिसियों से तंग। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के रफ़ा पर हमले के खिलाफ मुज़ाहिरा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू रफ़ा पर हमले से बाज रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म पर यरगमालियों को हमास के कब्जे से जल्द छुड़ाए। एहतजाज में मुजाहिरीन का ये मुतालबा था। इसराइली नेतन्याहू की नाकाम जंगी पॉलिसी से तंग। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के रफ़ा पर हमले के खिलाफ मुजाहिरा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू रफ़ा पर हमले से बाज रहे।
कि इसराइली वज़ीर आज़म यरगमालियों को हमास के कब्जे से जल्द छुड़ाए। एहतजाज में मुजाहिरीन का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का रफ़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और नई जगह पर आबादकारी के लिए मददगार बनने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इसराइल और इसके इत्तेहादी हमले पर जारी पेशरफ्त बंद करें। रफ़ा के अलावा इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मुंतकली के लिए वो कोई महफूज जगह नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तीसरी बार फौरी जंग पर जोर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का रफ़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और नई जगह पर आबादकारी के लिए मददगार बनने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इसराइल और इसके इत्तेहादी हमले पर जारी पेशरफ्त बंद करें। रफ़ा के अलावा इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मुंतकली के लिए कोई महफूज जगह नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तीसरी बार फौरी जंग पर जोर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बरिस्टर गौहर अली खान ये कहते हैं कि अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक अमरीकी मुदाखलत की बात है, वो मामला हुकूमती सतह पर उठाया गया था। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि आप अमरीका जैसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें। रावलपिंडी में डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बरिस्टर गौहर खान ने यह भी कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सानिया 9 मई के हवाले से कमीशन बनाना चाहिए। वो CCTV कैमरे किधर गए? उन्होंने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारा अंदरूनी मामला है, नोटिफिकेशन जारी होने पर मामला हल हो जाएगा। एम्बेसडर साहब आए थे अमेरिका के, उसके साथ जो विज़िट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया है कि हमने उनके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की है, जो इलेक्शन में रिगिंग पे बात की है, हमने उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे बात की है, उसका हमने खान साहब को मैंने ब्रीफ किया है और खान साहब ने इस मीटिंग पे इत्मीनान का इजहार किया है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल हमने जो खान साहब के साथ डिस्कशन की है पॉलिटिकल पार्टी के मामलात पे, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के मामलात है, वो इंशाअल्लाह ताला हम पॉलिटिकली पार्टी जो पॉलिटिकल कमेटी है इंशाअल्लाह ताला वो सारे पॉलिटिकल मामलात हम सबसे पहले वहाँ रिजॉल्व करेंगे, फिर खान साहब की अप्रूवल और कंसेंट इंशाअल्लाह मामलात मिलेंगे। हम पुरअमन एहतजाज ये हमारा हक है। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि CCTV फुटेज कहाँ है, ये किसने प्लान करवाया, इसके पीछे कौन अनासिर थे, इसका फ़ायदा किसको हुआ है। वो कमीशन के लिए हम दरख्वास्त दे चुके हैं, उस पर कमीशन बने।